ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में योगी का व्यवहार के आधार पर उसका निर्णय किया गया है कि किस योगी को भगवत प्राप्त है। इसका वर्णन 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे। ज्ञान विज्ञान तृप्त्यात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्याचते योगी शमलोष्ठास्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा गया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ज्ञान विज्ञान तृप्त्यात्मा पद से किस पुरुष का लक्ष्य है? परमात्मा के निपुण निराकार तत्व के प्रभाव तथा महात्म आदि के रहस्य सहित अर्थात ज्ञान को ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण और प्रभाव आदि के यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिस पुरुष को परमात्मा के निर्गुण सगुण निराकार साकार तत्व की भली भांति ज्ञान हो गया है, जिसका अंतःकरण उपयुक्त दोनों तत्व के यथार्थ ज्ञान से भली भांति तृप्त हो गया है, जिसमें अब कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रह गई है, वह ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है। अब प्रश्न उठता है यहाँ कूटस्थ पद का क्या अभिप्राय है? सुनारों या लोहारों के यहाँ रहने वाले लोहे के आहरण या निहाई को कूट कहते हैं। उस पर सोना चांदी लोहा आदि रखकर हथौड़े से कूटा जाता है। कूटते समय उस पर बार बार गहरी चोट पड़ती है, फिर भी वह हिलता डुलता नहीं, बराबर अचल रहता है। इसी प्रकार जो पुरुष तरह तरह के बड़े से बड़े दुख के आ पड़ने पर भी अपनी स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं होता है, जिसके अंतःकरण में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता है और जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, उसे कूटस्थ कहते हैं। विजितेंद्रिय का क्या भाव है? संसार के संपूर्ण विषयों को मायामय और क्षणिक समझ लेने के कारण जिसकी किसी भी विषय में जरा भी आसक्ति नहीं रह गई है और जिसके लिए जिसकी इंद्रियां विषयों में कोई रस न पाकर उनसे निवृत्त हो गई है तथा लोक संग्रह के लिए वह अपने इच्छानुसार उन्हें यथा योग्य जहाँ लगाता है वहीं लगती है, न तो स्वच्छंदता से
कहीं जाती है और न उसके मन में किसी प्रकार का क्षोभ ही उत्पन्न करती है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां अपने अधीन है वह पुरुष विजितेंद्रिय है। अब प्रश्न, समालोष्य कांचन का क्या भाव है? मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण आदि समस्त पदार्थों में परमात्मा बुद्धि को जानने वाला, जिसके लिए तीनों ही सम हो गए हैं, जो अज्ञानियों की भांति स्वर्ण में आसक्त नहीं होता और मिट्टी, पत्थर आदि से द्वेष नहीं करता, सबको एक ही समान समझता है, वह समलोष्ठ कांचन है। ओम श्री परमात्मने नमः।